राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी बिसात तैयार करने में जुट गई हैं। इसी सिलसिले में पीडीपी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने वोटरों को बांटने वाला गेम खेल दिया है। देखिए आखिर महबूबा ने कौन सा शगुफा छेड़ा है। जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं चुनाव। गुपकार मोर्चे ने खेला नया दांव। महबूबा मुफ्ती का डोगरा कार्ड। डोगरा बहाना बीजेपी पर निशाना। अब देखिए दाएं बाएं देखिए, फिर देखिए आपको डोगरा कहां नजर आता है। कितने डोगरे आपको फैक्ट्रियों में नजर आते हैं, कितने डोगरे आपको दफ्तरों में नजर आते हैं, मुझे ये बताइए। महबूबा को अचानक क्यों याद आ गए डोगरा? ये तो बहुत डोगरा डोगरा करते हैं। मुझे बताइए आप, हमारा गवर्नर क्यों नहीं है डोगरा? जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बड़ी हमदर्द है। उन्हें हमदर्दी रही है देश के दुश्मन आतंकवादियों से और आतंकवाद का समर्थन करने वाले तत्वों से। और हमदर्दी भी इतनी कि महबूबा मुफ्ती आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान से नहीं बल्कि अपने ही मुल्क की सरकार से सवाल पूछती रही। महबूबा मुफ्ती की इस हमदर्दी से हर कोई वाकिफ है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने जब जम्मू कश्मीर के डोगरा समुदाय को लेकर सरोकार जताया तो थोड़ी हैरानी हुई। आगे बढ़ने से पहले सुनिए महबूबा मुफ्ती ने कहा क्या। जम्मू की तो डेमोग्राफी चेंज हो गई। आप देखिए दाएं बाएं देखिए, फिर देखिए आपको डोगरा कहां नजर आता है। कितने डोगरे आपको फैक्ट्रियों में नजर आते हैं, कितने डोगरे आपको दफ्तरों में नजर आते हैं, मुझे ये बताइए। ये तो बहुत डोगरा डोगरा करते हैं। मुझे बताइए आप, हमारा गवर्नर क्यों नहीं है डोगरा? हमारे एडवाइजर क्यों नहीं है? कोई मुसलमानों को छोड़ दीजिए, जम्मू का कोई डोगरा एडवाइजर क्यों नहीं है? तो इस तरह महबूबा मुफ्ती ने डोगरा कार्ड खेल दिया। वैसे डोगरा तो बहाना था, केंद्र सरकार और बीजेपी पर महबूबा मुफ्ती का निशाना था। अगर मेरे हिंदू भाइयों को, बच्चों को ये लगता है कि ये हमारी जमात है, ये आपकी जमात नहीं है, ये बीजेपी की जमात है, ये जनसंघ की जमात है, ये आरएसएस की जमात है, ये गोडसे की जमात है। वो जमात जिन्होंने आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया बल्कि अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे ये लोग, और आज उस कमी को पूरा करना चाहते हैं ये। जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन चुनावी फिजा अभी से बनने लगी है और महबूबा मुफ्ती के इस बयान को भी इसी पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। इतना गरीब कर दिया है कि उनको 5 किलो चावल मुफ्त में देते हैं, राशन में देते हैं। तो क्या ये खाली मुसलमानों के लिए? ये तो हिंदू है, हिंदू गरीब हो गया है। जैसे मास्टर जी ने कहा 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए जमा करेंगे अकाउंट में, वो तो हुआ नहीं, बल्कि गरीब इतना गरीब होता गया कि आज उसके पास अपना राशन खरीदने की सकत नहीं है। अब महबूबा के इस बयान के मायने क्या है और महबूबा अपने इस बयान से क्या सियासी फायदा चाहती हैं, सबसे पहले ये समझिए। बहुत मुमकिन है कि महबूबा मुफ्ती अपने बयान से जम्मू कश्मीर की आबादी को डोगरा वर्सेस नॉन डोगरा में बांटना चाहती हैं और शायद वो इस तरह से बीजेपी के वोट बैंक को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है, बस चुनाव की तारीखों का इंतजार है। ऐसे में लग रहा है महबूबा मुफ्ती अभी से ही अपनी चुनावी पिच तैयार करने में लग गई है। ये भी माना जा रहा है कि महबूबा इस बयान से डोगरा समुदाय में अपनी पैठ बनाना चाह रही है। कई बार डोगरा समुदाय का रुख पीडीपी के खिलाफ रहा है। अलग अलग मौकों पर डोगरा समुदाय महबूबा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता रहा है। 2018 में रमजान सीज फायर का बयान हो या 2021 में पाकिस्तान से बातचीत करने का उनका बयान, या फिर 2022 में जम्मू के आईएएस अफसरों की अनदेखी का उनका बयान, डोगरा फ्रंट हर बार महबूबा मुफ्ती के खिलाफ विरोध करता आया है। ऐसे में लग रहा है कि महबूबा इस समुदाय को साधने की कवायद में जुट गई है। अब सवाल ये उठता है कि डोगरा समुदाय का जम्मू के चुनावों में क्या रोल रहने वाला है और महबूबा अचानक इनके समर्थन में क्यों उतर आई है? तो जवाब है चुनाव पर इनका प्रभाव। अकेले जम्मू में 67% आबादी डोगरा समुदाय की है। डोगरा समुदाय मुख्य तौर पर बीजेपी का समर्थक रहा है। कांग्रेस की नजर भी इस समुदाय के वोट बैंक पर है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में डोगरा नेता लाल सिंह शामिल हुए थे। ऐसे में महबूबा मुफ्ती को लग रहा है कि वो किसी भी तरह इस वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। मैडम महबूबा मुफ्ती,
हम भारतीय जनता पार्टी में वासुदेव कुटुंबकम यानी कि पूरी की पूरी दुनिया हमारी अपनी है और यहां पर रहने वाले सभी लोगों का एक समान डीएनए है। लेकिन कुछ लोग जो भारत की इस पवित्र भूमि का अन्न खाकर और अमृत समान जल लेने के बाद भी पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो ऐसे लोगों का डीएनए अपने आप में ही एक जांच का विषय होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, इन्होंने कभी अटानमी के नाम पे सियासत की, कभी सेल्फ रूल पे सियासत की, कभी मजहब के नाम पे सियासत की, कभी रीजनिज्म पर की, कभी जबान के बिना पर सियासत की। लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है इस स्टेटमेंट के साथ, महबूबा मुफ्ती जी की स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल नहीं है। डोगरा समुदाय को लेकर राजनीति शुरू हो गई। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि इस समुदाय का मूड क्या है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद नए कश्मीर का निर्माण हो रहा है और धरती की जन्नत में शांति और विकास का सूर्योदय हो रहा है। इसके साथ ही देश विरोधी राजनीति का सूर्यास्त भी तय है। इस तथ्य को गुपकार जितनी जल्दी स्वीकार कर ले उतना ही अच्छा होगा। टीम न्यूज़ नेशन। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौटेंगे।